नमस्ते दोस्तों, ओपन फॉर लर्न में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह क्यों हो रहा है? क्यों कुछ लोग सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाते हैं जबकि कुछ अन्य अथक प्रयासों के बावजूद भी असफल रहते हैं? क्यों किसी का जीवन खुशियों से भरा है तो किसी का दुखों से? क्या यह सब महज एक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? हम सभी अपने जीवन में कभी न कभी इन सवालों से जूझते हैं। हम भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, अतीत को लेकर पछताते हैं और वर्तमान में संघर्ष करते हैं। हम सुख की तलाश में भटकते रहते हैं, लेकिन अक्सर हमारे हाथ निराशा ही लगती है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके सभी दुखों का, आपकी सभी चिंताओं का, आपकी सभी असफलताओं का मूल कारण एक ही है, नियति को न समझ पाना? जी हाँ, आपने सही सुना। हमारे प्राचीन ग्रंथों, हमारे महान दार्शनिकों और योगियों ने सदियों पहले इस रहस्य को उजागर कर दिया था। उन्होंने हमें बताया था कि यदि हम नियति के विधान को समझ लें तो हमारे जीवन के सारे दुख, सारे क्लेश समाप्त हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी गूढ़ विषय पर एक लंबी और गहरी यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम जानेंगे कि नियति क्या है, यह कैसे काम करती है और इसे जानकर हम अपने जीवन को कैसे रूपांतरित कर सकते हैं। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, यह एक ज्ञान यात्रा है जो आपके जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अपने मन के सारे दरवाजे खोल दीजिए और मेरे साथ इस अद्भुत सफर पर चलिए, क्योंकि आज हम नियति के उन रहस्यों को उजागर करने जा रहे हैं जिन्हें जानने के बाद शायद आपके जीवन का दुख हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। नियति, एक परिचय। नियति, जिसे हम भाग्य, किस्मत या होनी भी कहते हैं, एक ऐसा शब्द है जिसे हम अक्सर अपने जीवन में सुनते और उपयोग करते हैं। जब कुछ अच्छा होता है तो हम कहते हैं यह मेरी किस्मत में था। जब कुछ बुरा होता है तो हम कहते हैं शायद यही मेरी नियति थी। लेकिन क्या हमने कभी गहराई से सोचा है कि यह नियति आखिर है क्या? हमारे भारतीय दर्शन में नियति को एक जटिल और बहुआयामी अवधारणा के रूप में देखा गया है। यह कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो हमारे जीवन को नियंत्रित करती है, बल्कि यह हमारे ही कर्मों का परिणाम है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफले तुर्भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तुम कर्मों के फल हेतु मत हो तथा तुम्हारी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। इसका गहरा अर्थ यह है कि हम जो भी कर्म करते हैं उसका एक फल अवश्य होता है और यही फल हमारी नियति का निर्माण करता है। हमारे आज के कर्म हमारे कल की नियति तय करते हैं और हमारे कल के कर्म हमारे परसों की। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक ऐसा चक्र है जिससे हम सभी बंधे हुए हैं। नियति और कर्म का सिद्धांत। नियति को समझने के लिए कर्म के सिद्धांत को समझना अत्यंत आवश्यक है। कर्म का सिद्धांत कहता है कि हम जो कुछ भी करते हैं, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या वाचिक हो, उसका एक परिणाम अवश्य होता है। अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा होता है और बुरे कर्मों का परिणाम बुरा। इसे हम एक किसान के उदाहरण से समझ सकते हैं। एक किसान जो खेत में गेहूं का बीज बोता है, उसे गेहूं की ही फसल मिलेगी, चावल की नहीं। इसी तरह यदि हम अपने जीवन में प्रेम, करुणा और दया के बीज बोएंगे तो हमें सुख और शांति की फसल मिलेगी, और यदि हम घृणा, क्रोध और ईर्ष्या के बीज बोएंगे तो हमें दुख और अशांति ही मिलेगी। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। संचित कर्म, ये हमारे पिछले जन्मों के कर्म हैं जिनका फल हमें अभी तक नहीं मिला है। प्रारब्ध कर्म, ये संचित कर्मों का वह हिस्सा है जिसका फल हम इस जन्म में भोग रहे हैं। हमारी वर्तमान परिस्थितियां, हमारा परिवार, हमारा शरीर, यह सब हमारे प्रारब्ध कर्मों का ही परिणाम है। क्रियमाण कर्म, ये वे कर्म हैं जो हम इस जन्म में कर रहे हैं। इन कर्मों से हम अपने भविष्य की नियति का निर्माण करते हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि यदि सब कुछ हमारे कर्मों का ही फल है तो फिर हमारे हाथ में क्या है? क्या हम केवल कठपुतलियां हैं जो अपने कर्मों की डोर से बंधी हुई हैं? इसका उत्तर है नहीं। हमारे हाथ में सबसे बड़ी शक्ति है कर्म करने की स्वतंत्रता। हम अपने क्रियमाण कर्मों के माध्यम से अपनी नियति को बदल सकते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हम अपने बुरे प्रारब्ध कर्मों के प्रभाव को भी कम कर सकते हैं। नियति को स्वीकारना, दुख से मुक्ति का मार्ग। अब हम आते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर। नियति को जानकर हमारे जीवन का दुख कैसे दूर हो सकता है? इसका उत्तर है नियति को स्वीकार करके। जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे ही कर्मों का परिणाम है, तो हम शिकायत करना बंद कर देते हैं। हम दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं।
हम परिस्थितियों को दोष देना बंद कर देते हैं। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हमारी वर्तमान स्थिति हमारे प्रारब्ध कर्मों का फल है, तो हम उसके साथ लड़ना बंद कर देते हैं। हम उसे एक अवसर के रूप में देखते हैं, अपने कर्मों को सुधारने का, अपने आप को बेहतर बनाने का। महाभारत में कर्ण का उदाहरण हमें इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। कर्ण को जीवन भर अन्याय और अपमान का सामना करना पड़ा। उसे सूतपुत्र कहकर उसका तिरस्कार किया गया, उसे उसके अधिकारों से वंचित रखा गया। लेकिन कर्ण ने कभी अपनी नियति को कोसा नहीं। उसने अपने पुरुषार्थ से, अपने पराक्रम से, अपनी योग्यता से अपनी एक अलग पहचान बनाई। कर्ण जानता था कि उसकी नियति उसके हाथ में है। वह अपने क्रियमाण कर्मों से अपने भविष्य का निर्माण कर सकता है, और उसने यही किया। उसने दानवीरता का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो आज भी याद किया जाता है। उसने मित्रता का ऐसा धर्म निभाया जो आज भी एक मिसाल है। कर्ण की तरह जब हम अपनी नियति को स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारे अंदर एक असीम शांति का उदय होता है। हम हर परिस्थिति में संभाव रखना सीख जाते हैं। सुख में हम अहंकार नहीं करते और दुख में हम निराश नहीं होते। नियति और पुरुषार्थ, एक संतुलन। नियति को जानने का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि हम हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं और कुछ भी ना करें। नियति और पुरुषार्थ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नियति हमारा प्रारब्ध है तो पुरुषार्थ हमारा क्रियमाण। हमें अपने पुरुषार्थ से अपनी नियति को बदलने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। हमें अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, अपने कौशल को निखारते रहना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। लेकिन साथ ही हमें परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें यह समझना होगा कि परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, परिणाम नियति के अधीन है। हमारा काम केवल कर्म करना है, फल देना ईश्वर के हाथ में है। जब हम इस संतुलन को समझ जाते हैं तो हमारे जीवन से तनाव और चिंता दूर हो जाती है। हम हर काम को पूरी लगन और ईमानदारी से करते हैं, लेकिन उसके परिणाम को लेकर हम चिंतित नहीं होते। हम जानते हैं कि जो भी परिणाम आएगा वह हमारे लिए सर्वोत्तम होगा। नियति को जानने के व्यवहारिक उपाय। अब सवाल ये उठता है कि हम अपनी नियति को कैसे जानें। हम कैसे समझें कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हम कैसे जानें कि हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए। इसका कोई सीधा और सरल उत्तर नहीं है। अपनी नियति को जानना एक आंतरिक यात्रा है, एक आत्म खोज है। इसके लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा, अपने मन को शांत करना होगा और अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना होगा। कुछ व्यावहारिक उपाय जो इस यात्रा में हमारी मदद कर सकते हैं वे हैं ध्यान। ध्यान हमारे मन को शांत करने और हमारी चेतना को उच्चतर स्तरों पर ले जाने का एक शक्तिशाली उपकरण है। नियमित ध्यान से हम अपनी अंतरात्मा से जुड़ सकते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं। स्वाध्याय। हमारे प्राचीन ग्रंथों जैसे कि वेद, उपनिषद, गीता और योग सूत्र में ज्ञान का भंडार छिपा है। इन ग्रंथों का अध्ययन करके हम नियति, कर्म और जीवन के अन्य गूढ़ रहस्यों को समझ सकते हैं। सत्संग। अच्छे और ज्ञानी लोगों की संगति में रहने से हमारे विचारों में सकारात्मकता आती है और हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। आत्मनिरीक्षण। नियमित रूप से अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने कर्मों का निरीक्षण करने से हमें अपनी कमजोरियों और अपनी शक्तियों का पता चलता है। इससे हम अपने आप को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और अपनी नियति को आकार दे सकते हैं। नियति और आधुनिक जीवन। आज के इस आधुनिक युग में जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने इतनी प्रगति कर ली है, नियति की बात करना कुछ लोगों को पिछड़ा हुआ लग सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि नियति की अवधारणा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि यह हजारों साल पहले थी। आज हम पहले से कहीं ज्यादा तनाव, चिंता और अवसाद से ग्रस्त हैं। हम सफलता के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हमें शांति नहीं मिल रही है। हम भौतिक सुख सुविधाओं से घिरे हुए हैं, लेकिन हम भीतर से खाली हैं। इसका कारण यह है कि हमने अपनी जड़ों को भुला दिया है। हमने उन शाश्वत सत्यों को भुला दिया है जो हमारे ऋषियों मुनियों ने हमें दिए थे। हमने नियति के विधान को भुला दिया है। यदि हम आज अपने जीवन में शांति और आनंद चाहते हैं तो हमें वापस अपनी जड़ों की ओर लौटना होगा। हमें नियति के सिद्धांत को समझना होगा और उसे अपने जीवन में अपनाना होगा। जब हम यह समझ आएंगे कि हमारे जीवन की हर घटना का एक कारण है, कि हर चुनौती हमें कुछ सिखाने के लिए आती है, कि हर दुख हमें मजबूत बनाने के लिए आता है, तो हमारा जीवन के प्रति दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल जाएगा। हम जीवन को एक संघर्ष के रूप में नहीं बल्कि एक लीला के रूप में देखेंगे। हम हर पल को जीना सीखेंगे, हर अनुभव का आनंद लेना सीखेंगे। हम अपने जीवन के रचयिता स्वयं बन जाएंगे। तो दोस्तों,
आज हमने नियति के इस गहरे और महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से चर्चा की। हमने जाना कि नियति क्या है, ये कैसे काम करती है और इसे जानकर हम अपने जीवन के दुखों को कैसे दूर कर सकते हैं। ये एक ऐसा विषय है जिस पर घंटों तक बात की जा सकती है, जिस पर अनगिनत किताबें लिखी जा सकती हैं। लेकिन आज के इस वीडियो का उद्देश्य आपको इस विषय की एक झलक देना था, आपके मन में एक जिज्ञासा जगाना था, आपको एक नई दिशा दिखाना था। याद रखिए, नियति कोई बंधन नहीं है, बल्कि एक अवसर है। ये हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने का, अपने आप को जानने का और उस परम सत्य को पाने का एक अवसर देती है। तो आज से ही इस यात्रा पर निकल पड़िए। अपनी नियति को जानने का प्रयास कीजिए, अपने कर्मों को सुधारिए और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाइए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ओपन फॉर लर्न को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम एक और नए और रोचक विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।